गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपका चैप्टर नंबर 13 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि पहले हम आपके सारे T2 में जो चैप्टर आएंगे वो करेंगे। ठीक है, मैंने आपको लिस्ट दी थी जिसमें कोई 9 चैप्टर थे जो आपको T2 एग्ज़ाम में आने हैं। तो अभी T2 एग्ज़ाम का मैं आपको 3rd यूनिट करवा रही हूँ। ठीक है, 2 मैं पहले करवा चुकी हूँ। एडोलसेंस वाला रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस करवाया था मैंने, और एक करवाया था आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो आज आपका ये 3rd यूनिट है T2 एग्ज़ाम का। टोटल 9 यूनिट होंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ना है, नाम से ही पता चल रहा है, एयर पोल्यूशन के बारे में और वाटर पोल्यूशन के बारे में। इनसे क्या क्या नुकसान होते हैं, कैसे होते हैं ये, ठीक है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ह्यूमन लाइफ पे इसका, वो सब चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। We all were very excited to hear the news that Taj Mahal in Agra is now one of the 7 wonders of the world। कह रहे हैं कि हमें ये सुन के या सोच के बहुत ही एक्साइटमेंट होती है, अच्छा लगता है कि जो ताजमहल है, आगरा में जो ताजमहल है वो वर्ल्ड में जो 7 वंडर्स है ना, नाम तो पता होंगे बेटा आपको, बचपन से पढ़ते आ रही हो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, उसमें से एक हमारा ये इंडिया में आगरा में जो ताजमहल है ये है। ठीक है, मतलब हमें अच्छा लगता है ये सुन के कि जो ताजमहल है इसका नाम 7 वंडर्स में आता है। बट वी आर डिसअपॉइंटेड टू hear that the beauty of this monument in white marble is being threatened by air pollution in the area surrounding the Taj. We are eager to know if something can be done to fight the air and water pollution। अच्छा, कह रहे हैं एक तो हमें खुशी होती है कि ताजमहल जो है वो 7 वंडर्स में आ रहा है, दूसरा हमें डिसअपॉइंटमेंट भी होता है, दुख भी होता है कि जो इसका वाइट मार्बल है ताजमहल का, वो एयर पोल्यूशन की वजह से उस ताजमहल के इर्द गिर्द अराउंड जो एरिया है वहाँ पे एयर पोल्यूशन की वजह से हमारा जो ताजमहल का वाइट मार्बल है ये धीरे धीरे थ्रेटन हो रहा है। थ्रेटन मतलब ये ख़राब हो रहा है। ठीक है, मतलब डैमेज कह सकते हो, ये पहले जैसा नहीं रहा है, ख़राब हो रहा है। वी आर ईगर टू नो इफ़ समथिंग कैन बी डन। हाँ, इसका मतलब ये है कि मतलब हम ये जानने के बड़े इच्छुक हैं, उत्साहित हैं ये जानने के लिए कि हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से ये एयर और वाटर पोल्यूशन कम हो जाए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ तक आपने करिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, वी आर ऑल अवेयर दैट आवर इन्वायरमेंट is not what it used to be. Our elders talk about the blue sky, clean water and fresh air that was available in their times. Now the media regularly reports on the falling quantity of the environment. We ourselves feel the impact of the falling quality of air and water in our lives. For example, the number of people suffering from diseases of the respiratory system is स्टेडली राइजिंग। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या है? पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि जिस इन्वायरमेंट में आजकल हम रहते हैं, पुराने ज़माने की इन्वायरमेंट ऐसी नहीं होती थी। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको कि पहले टाइम में जो इन्वायरमेंट थी वो ऐसी नहीं थी। हमारे एल्डर्स, हमारे बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, परदादा परदादी, वो हमें बताते हैं कि पहले स्काई बिल्कुल क्लीन होता था, पानी पीने के लिए जो होता था वो क्लीन होता था। आजकल तो हम टैप से, म्यूनिसिपल टैप होते हैं वहाँ से पानी लेते हैं ना, पहले आपने सुना होगा पॉन्ड से, रिवर से, इन्हीं का पानी पी लेते थे। क्यों पी लेते थे? क्योंकि ये बहुत ही क्लीन होता था, हमें क्लीन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी इनको, क्योंकि पहले पोल्यूशन नहीं था इतना, गाड़ियाँ नहीं थी इतनी। ठीक है, वाटर पोल्यूशन नहीं था। जैसे जैसे क्या हुआ, इंडस्ट्रीज़ आई, उनकी वजह से एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन बढ़ता गया। मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी कह सकते हो, जैसे जैसे न्यू टेक्निक्स आती गई वर्ल्ड में, वैसे वैसे ही पोल्यूशंस भी बढ़ते गए। ओके बेटा, नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट्स आजकल जो मीडिया है, मीडिया मतलब ये जो टीवी में आप न्यूज़ सुनते हो, उसमें जो मीडिया होता है जो आपको न्यूज़ देते हैं। ठीक है, मीडिया हमें डेली इन्वायरमेंट के ख़राब होने की बातें बताते रहते हैं कि इन्वायरमेंट को ये हो रहा है, इन्वायरमेंट ऐसे ख़राब हो रहा है, एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है, बताते रहते हैं। ठीक है, और हम खुद भी फील करते हैं कि जो नेचर है, जो इन्वायरमेंट है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब, इसकी कंडीशन जो है वो ख़राब होते जा रही है। इसी की वजह से
लोग बहुत ही बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है। एयर पोल्यूशन होगा तो हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होंगी, सांस लेने में प्रॉब्लम आएंगी। पानी गंदा होगा तो क्या होगा, हमारा पेट ख़राब होगा, हमें हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक हो सकता है, ठीक है। एयर पोल्यूशन की वजह से क्या बोला मैंने, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती हैं। थर्ड पैराग्राफ, वी ड्रेड टू इमेजिन ए टाइम व्हेन clean air and water may no longer be available. You have learned about the importance of air and water in our previous classes. In this chapter we will study about the harmful changes taking place in our surroundings and their effects on our lives. We can survive for some time without food, but we cannot survive even for a few minutes without air. कह रहे हैं कि हमें ज़िंदा रहने के लिए कह रहे हैं कि क्या आप ऐसी लाइफ इमेजिन कर सकते हो जहाँ पे कोई भी साफ़ एयर और पानी पीने के लिए ना अवेलेबल हो। जब पूरी तरह से क्लीन एयर और पानी पीने के लिए नहीं बचेगा तो क्या होगा, दुनिया तबाह हो जाएगी, ठीक है, ख़त्म हो जाएगी दुनिया। यू हैव लर्नड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। अब बता रहे हैं आपको कि आप पिछली छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो कि एयर और वाटर की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा है, ठीक है। इस चैप्टर में आपने एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हमारे ऊपर इनके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे जब पढ़ते हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में इन्होंने आपको बताया कि हम फूड के बिना तो कुछ टाइम निकाल लेते हैं कि अगर हमें खाना ना मिले तभी भी हम ज़िंदा रह सकते हैं कुछ दिन, लेकिन अगर हमें क्लीन एयर ना मिले या क्लीन पानी ना मिले तब हम ज़िंदा नहीं रह सकते। क्लीन वाटर के बिना भी हम थोड़े दिन सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन एयर का तो आपको पता है ना, सांस तो बहुत ज़रूरी है। सांस ही नहीं होगी हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगी, क्लीन प्योर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, क्योंकि हम सांस के बिना एक मिनट भी ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक है। दिस सिंपल फैक्ट्स टेल्स अस हाउ इम्पोर्टेंट क्लीन एयर इज़ टू अस। कहने का मतलब है कि अब आपको पता चल गया होगा कि जो साफ़ हवा है वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। यू ऑलरेडी नो दैट एयर कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. By volume, about 78% of this mixture is nitrogen and about 20% is oxygen. Carbon dioxide, argon, methane, ozone and water vapors are also present in very small quantities. कह रहे हैं कि जैसे आप तो पहले से ही जानते हो कि जो एयर है वो डिफरेंट गैसेस की क्या है, मिक्सचर है। एक हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, ये एयर इज़ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर जो है वो अलग अलग गैसेस की क्या होती है, मिक्सचर होती है। एयर में बड़ी सारी अलग अलग गैसेस होती हैं। फिर उन्होंने बताया हुआ कि एयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। कितनी होती है, 78%। अंडरलाइन करना है आपने ये यहाँ से, ठीक है। 78% होती है नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन कितनी होती है, 21%। फिर उसके बाद जो थोड़ी थोड़ी बाकी गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर भी प्रेजेंट होते हैं थोड़ी क्वांटिटी में, ठीक है। अब ये नेक्स्ट यहाँ पे आया है एक क्वेश्चन, नेम द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। पूछ रहे हैं कि एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स का नाम बताओ, एयर जिनसे मिलके बनी हुई है वो बताने हैं। तो क्वेश्चन फ़िलहाल के लिए छोड़ दो, क्वेश्चन मैं आपको एक साथ ही करवा दूंगी, ठीक है बेटा। पहले हम सारी रीडिंग करेंगे, जो जितने भी ये पेजेस पे क्वेश्चन आएंगे ना, ये मैं बाद में आपको आज जब हमारा ये थोड़ा बहुत चैप्टर जितना भी ख़त्म होता है तो उसके बाद मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है एयर पोल्यूशन। पहले हमने क्या पढ़ी, पीछे इंट्रो पढ़ी। इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन पढ़ी, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड इंट्रो किया आपने कि एयर पोल्यूशन की क्या रीज़न है, क्या होगा इससे, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास क्लीन एयर नहीं होगी तो हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कैसे होता है। एक्टिविटी 13.1, यू मे हैव कवर्ड योर नोज वाइल पासिंग ए ब्रिक किल्न, emitting smoke, or started coughing while walking on a busy road. On the basis of your experience, compare the quality of air at the places is given below: a park and a busy road, a residential area and an industrial area, a busy traffic intersection of different times of the day.
फॉर एग्जांपल अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, ए विलेज एंड ए टाउन। अच्छा, इस पैरा ये ना एक एक्टिविटी है, बोल रहे हैं कि आप क्या करते हो जब भी आप किसी इंडस्ट्री कह सकते हो या फिर जहाँ पे ईंटों की भट्ठी कह सकते हो, ठीक है, मतलब ईंटें बन रही हैं जहाँ पे, तो आपने देखा वो धुआं निकालता है वहाँ से, तो जब आप उसके पास से गुजरते हो ना तो आप अपने नाक को बंद कर लेते हो। क्यों बंद कर लेते हो? क्योंकि हमारा वहाँ पे दम घुट रहा होता है, हमें सांस नहीं आ रही होती है वहाँ पे। तो हमने मतलब ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है ना, जहाँ पे भी हमें हमारा दम घुटता है, हमें सांस नहीं आती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, नाक बंद करके वहाँ से गुजरते हैं, ताकि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो, हमें जो स्मेल है वो हमारे अंदर ना जाए, हमें हमारा दम ना घुटे, ठीक है, करते हैं ना हम ऐसे। अब ये बोल रहे हैं कि इसी एक्सपीरियंस के बेस पे आपने क्या करना है, क्वालिटी ऑफ एयर को कंपेयर करना है डिफरेंट टाइम्स पे, कि जब आप पार्क, पहले पॉइंट में आपको बोल रहे हैं ए पार्क एंड ए बिजी रोड। पार्क में जाओगे तो आपको कैसा लगेगा, बिजी रोड पे होंगे तो कैसा लगेगा, खुद सोचो। बिजी रोड मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, जैसे ये पिक्चर में दिखाया वो ये क्या है, बिजी रोड। बिजी रोड मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, तो वहाँ पे धुआं ही धुआं होगा, हमारा दम घुटेगा। पार्क में लोग कम होते हैं, प्लांट्स वगैरह होते हैं, ट्रीज़ वगैरह होते हैं, तो अच्छा लगता है और सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। रेजिडेंटल एरिया एंड एन इंडस्ट्रियल एरिया। रेजिडेंटल एरिया होता है जहाँ रेजिडेंटल मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे आपको अच्छा लगेगा। जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, इंडस्ट्रियल एरिया में प्रॉब्लम आएगी। ए बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं कि एक ही दिन में अलग अलग टाइम पे भी क्या होता है, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अर्ली मॉर्निंग में आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आफ्टरनून में क्या होता है, हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। कब? सुबह की बात कर रही, सॉरी ट्रैफिक की बात कर रही हूँ। जो आप रोड पे निकलते हो तो अर्ली मॉर्निंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आफ्टरनून पे आपको पता है बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जिसकी वजह से रोड पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होगा। इवनिंग टाइम में भी थोड़ा कम होता है, ज़्यादा कब होता है, आफ्टरनून टाइम। ए विलेज एंड ए टाउन, गाँव में और टाउन मतलब सिटी में फ़र्क बताना है, दोनों में से किसकी एयर अच्छी होगी, गांव की। ओबियसली गांव की एयर ही अच्छी होगी, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होंगी। नहीं आई होंगी तो मैं ये वीडियो जब शेयर करूँगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आप मुझे कि समझ आया या नहीं आया। One of your observation in the above activity could be the differences in the amount of smoke in the atmosphere. Do you know where the smoke could have come from? Addiction of such substances, for example dust, smoke, etc. to the atmosphere modifies it. When air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both the living and non-living things, it is रेफर टू एज एयर पोल्यूशन। अच्छा, कह रहे हैं कि जितनी भी हमने ये एक्टिविटीज़ की, जितनी भी एग्जांपल्स ऊपर की, इसके बेस पे हम बता सकते हैं कि जितना भी ये स्मोक एटमॉस्फेयर गाड़ियाँ रिलीज़ करती हैं, अलग अलग जगह से स्मोक प्रोड्यूस होता है, ये सारा का सारा कहाँ जाता है, ये सारा का सारा एयर में मिक्स होकर हमारे एटमॉस्फेयर में समा जाता है, एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी स्मोक के अलावा भी इन्होंने आपको बताया कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, लिखा है ना यहाँ पे, एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल डस्ट, स्मोक, सब इन सबको मिला के ही आपका क्या बनता है, एयर पोल्यूशन बनता है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट लास्ट वाली 4 लाइन है ना, ये आपकी क्या है, एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन है, तो आपने ये टिक कर लेनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। नाम क्या होगा इसका, एयर पोल्यूशन, ये आप खुद लिख लेना, ये डेफिनेशन मैं करवा रही हूँ, ठीक है। करनी कहाँ से वो मैंने बता दिया, अब सुन लीजिए। इसका मतलब बोल रहे हैं कि जब भी हमारी एयर जो है वो कंटेमिनेट होगी, कंटेमिनेट होता है दूषित होना, ठीक है, वर्ड सुना होगा आपने, दूषित होना, ख़राब होना। जब भी हमारी एयर जो है वो अनवांटेड सब्सटेंसेस से कंटेमिनेट होगी, अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिनका हमारी लाइफ में कोई रोल नहीं है, हमें वो कोई फ़ायदा नहीं दे रहे हैं, नुकसान ही नुकसान दे रहे हैं, ऐसे अनवांटेड सब्सटेंस जो हमारी एयर में मिक्स हो जाते हैं और हमारी वो लिविंग थिंग्स पे और नॉन लिविंग थिंग्स पे हार्मफुल इफ़ेक्ट डालते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन, ठीक है।
फिर से सुन लीजिए कि जब हमारी एयर क्या करती है, अनवांटेड सब्सटेंस के साथ मिक्स हो जाती है और वो एयर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट डालती है, तब हम उस एयर को कैसी एयर बोलते हैं? एयर पोल्यूशन। ओके बेटा। अब वो कौन सी चीज़ें हैं? एक इन्होंने दो तो आपको बताई हुई हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, स्मोक हो गया, फैक्ट्रियों का धुआं हो गया, गाड़ियों का धुआं हो गया, ठीक है। ये सब भी चीज़ें मिलके क्या करती हैं? हमारे एटमॉस्फेयर को कंटेमिनेट, दूषित कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? एयर पोल्यूशन बोलते हैं। हाउ डज़ एयर गेट पोल्यूटेड? इस पैराग्राफ में आप पढ़ोगे कि हमारी जो एयर है वो पोल्यूट कैसे होती है, ठीक है। द सब्सटेंसेस विच कंटेमिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। ये डेफिनेशन आपकी होगी एयर पोल्यूटेंट्स की, यहाँ तक टिक कर लेना आप। होमवर्क मत करना, होमवर्क के लिए तो मैंने सारा करवाना है, बुक पे टिक कर लो। इस लाइन का ये मतलब है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो एयर को कंटेमिनेट करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस कौन से? जैसे स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, स्मॉग हो गया, ऐसे सब्सटेंसेस जो एयर को कंटेमिनेट, दूषित करते हैं, वो एयर पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। समटाइम्स सच सब्सटेंसेस मे कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक स्मोक एंड डस्ट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स और वोल्केनिक इरप्शंस। कह रहे हैं कि ऐसे सब्सटेंस कभी कभी नेचुरल भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गाड़ियों से ही धुआं जो है वो एयर को पोल्यूट करेगा, नेचुरल भी हो सकते हैं सोर्स। नेचुरल का मतलब है कि अगर जंगल में कहीं आग लग जाए तो वो नेचुरल सोर्स हो गया ना, कि अगर अपने आप जंगल में कहीं आग लग जाती है, या फिर वोल्केनिक इरप्शन होता है, मतलब आपका वोल्केनो, आपने सुना है ना, वोल्केनिक इरप्शन होती है, इनकी वजह से भी क्या होगा? इनकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होगा, ठीक है। क्योंकि जब वोल्केनो फटता है तो आपको पता है बहुत ज़्यादा डस्ट फैलती है, वहाँ पे डस्ट उड़ती है, निकलती है वहाँ से। पोल्यूटेंट्स आर आल्सो एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़। इसके अलावा भी एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट्स कौन ऐड करता है? ह्यूमन। हम खुद भी तो पोल्यूटेंट्स ऐड करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कई लोग स्मोक करते हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। ओके। द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स आर फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड, डंग केक्स। अब बता रहे हैं कि एयर पोल्यूटेंट्स जो है वो क्या क्या है, कौन कौन से होते हैं? फैक्ट्रियों का धुआं, ठीक है बेटा, फैक्ट्रियों का धुआं। पावर प्लांट का आपको पता नहीं है, पर पावर प्लांट होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। पावर प्लांट से भी क्या होता है? ये पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग क्या करते हैं? कोल को जला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जब कोल को जलाएंगे तो अगर उसका जो धुआं होगा उसकी वजह से क्या होगा? पोल्यूशन होगा, ठीक है। और क्या लिखा है? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है गाड़ियों का धुआं। ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों का जितना भी वेस्ट मटेरियल है, धुआं है, ये सभी क्या करेंगे? एयर को पोल्यूट करेंगे। एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक आपको पता है, डंग केक और वुड को जब आप जलाते हो तो इनकी वजह से भी क्या होगा? एयर पोल्यूट होगी, ठीक है। मतलब ये सभी क्या कहलाएंगे? एयर पोल्यूटेंट्स। ये सभी आपके क्या कहलाएंगे? एयर पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट पैराग्राफ, you might have read in the newspaper that respiratory problems among us children are rising day by day। न्यूज़पेपर में आप पढ़ते रहते हो या सुनते रहते हो न्यूज़ में भी कि डे बाई डे बच्चों की जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, सांस लेने की प्रॉब्लम्स हैं, वो बढ़ती ही जा रही हैं। क्यों बढ़ती जा रही हैं? क्योंकि क्लीन एयर नहीं बची है, क्लीन एयर जो है ख़त्म होते जा रही है, एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। कंडक्ट सर्वे ऑफ हाउस होल्ड इन योर नेबरहुड एंड अमंग फ्रेंड्स टू। अच्छा, इस लाइन का कोई ख़ास मतलब नहीं है। कह रहे हैं कि आपने एक सर्वे करना है अपने गली मोहल्ले की एक लिस्ट लिखनी है, जिसमें आपने ये देखना है कि आपके कितने फ्रेंड्स या कितने लोग हैं आपके नेबरहुड में जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हैं। मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर काज्ड बाय एयर पोल्यूशन। बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स किसकी वजह से होती हैं? एयर पोल्यूशन की वजह से। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द सब्सटेंसेस आर पोल्यूटेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द पोल्यूटेड एयर। अब ये कह रहे हैं कि चलिए हम पता करते हैं कि कौन से सब्सटेंस हैं जिनकी वजह से एयर पोल्यूट होती है, ठीक है बेटा। हैव यू नोटिस हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीजिंग इन अवर सिटीज़। अब ये कह रहे हैं कि ये भी हम देखते हैं कि लगातार लोग क्या कर रहे हैं? गाड़ियाँ लेते ही जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों से हर एक घर में 4-4 गाड़ियाँ लोग रख रहे हैं,
है ना बेटा। पहले ऐसे पुराने ज़माने में ऐसा कहाँ होता था, पुराने ज़माने में तो लोग साइकिल यूज़ करते थे, पोल्यूशन नहीं होता था। तो आजकल आप देख रहे हो गाड़ियों पे गाड़ियाँ लोग लेते जा रहे हैं। एक घर में 4-4 गाड़ियाँ हैं, तो फिर वो सभी यूज़ करेंगे जब गाड़ियाँ, तो क्या होगा, पोल्यूशन होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक. Carbon monoxide produced from incomplete burning of fuels such as petrol and diesel. It is a poisonous gas. It reduces the oxygen carrying capacity of the blood. इस पैराग्राफ में ना जो मैंने अभी पढ़ा, इसकी जो लास्ट लाइन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये मल्टीपल में एक बार आया हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान देना। बाकी पैराग्राफ का मतलब सुनिए। कह रहे हैं कि गाड़ियाँ जो है वो सबसे हाई लेवल का पोल्यूटेंट प्रोड्यूस करती हैं, सबसे मतलब ज़्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस कौन करता है, हमारे व्हीकल्स। अब ये कौन से केमिकल प्रोड्यूस करती हैं, उनके नाम भी याद रखने हैं। सबसे पहले ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं, मतलब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में। फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करती हैं ये व्हीकल, नाइट्रोजन ऑक्साइड, स्मोक, ये सब कुछ ये प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है बेटा। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इन्होंने बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ियाँ कब प्रोड्यूस करती हैं, जब जो गाड़ियों में फ्यूल यूज़ कर रहे हो आप, पेट्रोल वगैरह यूज़ कर रहे हो, वो पूरी तरह से बर्न नहीं हो रहा है, ठीक है, इनकम्प्लीट बर्निंग हो रही है उसकी, तब ये प्रोड्यूस होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है ये हमारे ब्लड में। जब हम सांस लेते हैं तो उसके थ्रू ये भी तो अंदर जाती है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये क्या करती है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देती है। जब हम सांस लेते हैं बेटा, तो हमारा जो ब्लड है वो आगे पीछे मूव करता है, तो ब्लड को मूवमेंट करने के लिए क्या चाहिए, मतलब ब्लड को भी क्या चाहिए, आपके ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है बेटा, ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए। हाँ, क्योंकि ये जो आपने इतना सुना है ना कि ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ऑक्सीजन सिर्फ किसको चाहिए, इसको लंग्स को ही थोड़ी चाहिए सांस लेने के लिए। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं ना, हमारी ह्यूमन बॉडी किसकी बनी होती है, सेल्स की बनी होती है। जितने भी सेल्स हैं सभी को क्या चाहिए, सभी ब्रीथ करते हैं, सभी को सांस चाहिए, सभी को ऑक्सीजन चाहिए। तो उनको वो ऑक्सीजन देता कौन है, यही ब्लड आगे पीछे मूव करके सभी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। लेकिन जब आप ऐसी जगह सांस लोगे जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, तो ये हमारे ब्लड को ऑक्सीजन अंदर नहीं, सेल तक नहीं पहुँचाने देगा, क्योंकि ये उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देगा, ठीक है बेटा। अब ये डू यू नो जो लिखा हुआ है ना, ये आप खुद करोगे। ये जो पैराग्राफ में डू यू नो बताया हुआ, ये खुद कर लेना है, आपने खुद समझना है इसको क्या लिखा हुआ है। नीचे, यासिर रिमेंबर सीकिंग ए थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। अब ये कह रहे हैं कि यासिर जो लड़का है वो सोच रहा है कि सर्दियों में मैंने देखा हुआ है बहुत सी मोटी मोटी धुंध की लेयर सी दिखाई देती है, स्पेशली विंटर्स में हमें ये फॉग की लेयर सी दिखाई देती है। दिस इज स्मॉग, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉग कहते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग। जो स्मॉग होता है वो किसका बना होता है, स्मोक और फॉग का। स्मोक में कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच कंबाइन विद अदर एयर पोल्यूटेंट्स एंड फॉग टू फॉर्म स्मोक। स्मोक में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो कि और बाकी एयर पोल्यूटेंट्स के साथ मिक्स होके और फॉग के साथ मिक्स होके स्मोक बनाते हैं। क्या बोला मैंने कि हमारा जो स्मोक है उसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एयर पोल्यूटेंट्स के साथ मिक्स होके और फॉग के साथ मिक्स होके क्या बनाते हैं, स्मोक बनाते हैं। द स्मोक काजेज ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी सच एज अस्थमा, कफ एंड डिजींग इन चिल्ड्रन। स्मोक की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारी ब्रीथिंग डिजीज़ होती हैं बहुत सारी, जैसे कि अस्थमा, कफ, बीजिंग होती है, छींके आना, ठीक है, चेस्ट ख़राब होना, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं अगर जहाँ पे हम सांस ले रहे हैं वहाँ पे स्मोक बहुत ज़्यादा है। स्मोक मैंने क्या बताया, स्मोक इज़ ए मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग, ठीक है। अगर वहाँ पे ये बहुत सारा है तो हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी। Many industries are also responsible for causing air pollution. Petroleum refineries are a major source of gaseous pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. Sulfur dioxide is produced by combustion of fuels like coal in power plants. It can cause respiratory problems including permanent lung damage.
अच्छा, अब कह रहे हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि बहुत हानिकारक हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, सिंपल से इतना बताया हुआ कि बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो बहुत ही हार्मफुल केमिकल प्रोड्यूस करती हैं, और जब हम इनको सांस के थ्रू अंदर ले जाते हैं तो ये हमारे लंग को भी डैमेज कर सकती हैं। ठीक है। अदर काइंड्स ऑफ पोल्यूटेंट्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और भी हमारे पास बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं, उसमें से एक क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CFC, विच आर यूज इन रेफ्रिजरेटर। CFC किस में यूज़ होता है, हमारे रेफ्रिजरेटर में। और एयर कंडीशनर मतलब AC में, एंड एरोसोल स्प्रेज में। CFC डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। CFC जो AC में यूज़ होती है, इसमें रेफ्रिजरेटर में यूज़ होती है, ये क्या करता है, हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, ओजोन लेयर को ख़राब कर देता है। ठीक है, ख़त्म कर रहा है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये याद रखना है। रिकॉल दैट ओजोन लेयर का क्या काम होता है, ओजोन लेयर हार्मफुल सन की हार्मफुल रेडिएशंस को रोकता है, और ये उसको क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक नुकसान ही है। ठीक है बेटा, आजकल ऐसे AC या ऐसे रेफ्रिजरेटर्स आगे हुए हैं जिसमें CFC की जगह दूसरे केमिकल यूज़ होते हैं जो इतने हार्मफुल नहीं हैं। ठीक है, पहले की बात कर रही हूँ, पहले कौन से यूज़ होते थे, CFC यूज़ होता था, जिसके बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट थे। इन एडिशन टू द अबव मेंशन्ड गैसेज, ऑटोमोबाइल्स विच बर्न डीजल एंड पेट्रोल आल्सो प्रोड्यूस टिनी पार्टिकल्स विच रिमेन सस्पेंडेड इन एयर फॉर लॉन्ग पीरियड्स। They reduce visibility when inhaled. They cause diseases. Such particles are also produced during industrial processes like steel making and mining. Power plants give out tiny ash particles which also pollute the atmosphere. कह रहे हैं कि इनके अलावा भी हमारी गाड़ियाँ जब डीजल जब पेट्रोल जलता है, उसमें यूज़ होता है, उसमें तो बहुत सारा टिनी छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रोड्यूस करती हैं जो हवा में सस्पेंड रहते हैं। मतलब जो धुआं होता है, पोल्यूशन होता है, वो एयर में सस्पेंडेड रहता है लंबे समय के लिए, जिसकी वजह से हमें जहाँ पे पोल्यूशन होता है हम उसके आर पार देखने में भी हमें कठिनाई होती है। ठीक है, और अगर हम इसको सांस के थ्रू अंदर ले जाते हैं तो हमें बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि ऐसे पार्टिकल्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ऐसी इंडस्ट्री से जहाँ पे स्टील बनती हो, जहाँ पे खुदाई होती हो, कोल माइनिंग वगैरह होती हो, वहाँ पे ये वाले पार्टिकल्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, पावर प्लांट होते हैं ऐसे प्लांट्स, अब वो वाले प्लांट नहीं जो ट्री, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये पावर प्लांट होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनती है, मतलब एक इंडस्ट्री जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको पावर प्लांट कहा जाता है। ठीक है, पावर प्लांट वाली जो इंडस्ट्री है, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वहाँ पे भी मैंने अभी बताया आपको, वहाँ पे कोल को जला के इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, तो वहाँ पे भी क्या होगा, पोल्यूशन होगा वहाँ पे भी प्रोड्यूस। ठीक है बेटा, इसके क्वेश्चन भी बाद में लास्ट में करवाती हूँ। एक्टिविटी 13.3 ये मैं आपको सेकंड वीडियो में समझाती हूँ।